जय लक्ष्मी माता। आप सुन रहे हैं विद्या भक्ति। जिंदगी की राह कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, पर हर मोड़ पर एक सीख छुपी होती है। आज की इस कहानी में हम भी एक ऐसी ही सीख की बात करेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। चलिए सुनते हैं यह कहानी। जिस घर के बाहर दीपक जलता है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी विराजती हैं। संध्या के समय पर दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है और ऐसा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि संध्या के समय पर घरों के बाहर दीपक जलाया जाता है। यह देखकर आपके मन में एक सवाल भी आया होगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों लोग अपने घरों के बाहर दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। चलिए आज हम आपको एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से यह बताने जा रहे हैं कि घर के बाहर दीपक क्यों जलाया जाता है और दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह कहानी नारद जी को सुनाई थी। एक बार की बात है, द्वारिका नगरी में संध्या का समय था। सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखेरते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर सुनहरी आभा छाई हुई थी। समुद्र की लहरें गुनगुना रही थीं और पूरी द्वारिका नगरी में एक दिव्य शांति विराजमान थी। उसी समय देवर्षि नारद श्री नारायण नारायण का जप करते हुए द्वारिका नगरी में पधारे। जैसे ही वे भगवान श्री कृष्ण के राज प्रसाद के समीप पहुँचे, उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित हो रहा है। उसकी लौ बहुत ही उज्जवल और मनमोहक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह दीप केवल तेल और बाती से नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति की ज्योति से जल रहा हो। नारद जी ने जब उस दीपक को द्वार पर जलते हुए देखा तो उनके मन में दीपक को जलाने का रहस्य जानने की जिज्ञासा उठी और वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, हे द्वारकाधीश, यह दीपक जो संध्या के समय आपके द्वार पर प्रज्वलित हो रहा है, इसका क्या रहस्य है? यह परंपरा क्यों निभाई जाती है? और जो भक्त संध्या के समय अपने द्वार पर दीपक जलाता है, उसे कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? नारद जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम और लोक कल्याणकारी है। संध्या के समय दीप का प्रज्वलित होना केवल प्रकाश के लिए नहीं होता है, यह अंधकार को मिटाने वाली ब्रह्म ज्योति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से संध्या के समय दीपक जलाता है, वह न केवल अपने घर को अलौकिक करता है, बल्कि अपने कर्मों और विचारों और आत्मा को भी प्रकाशित करता है। हे मुनिवर श्रेष्ठ, मैं तुम्हें इसके बारे में एक पुराणों में कही जाने वाली कथा के माध्यम से बताता हूँ, जो इस दीपक के रहस्य को प्रकट करती है। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या नगरी में स्वर्णमय शोभा भी आलोकित होती थी। उस नगरी में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास था। मार्गों पर वेद मंत्रों की मधुर गूंज सुनाई देती थी और हर आंगन में पूजा की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी। उसी दिव्य भूमि में
एक बहुत ही ज्ञानी, तपस्वी, धर्मों में निपुण ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था रामेश्वर। रामेश्वर का जीवन ज्ञान का प्रकाश स्तंभ था। उसने वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, आरण्य और ब्रह्म सूत्रों का बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया था। धर्मशास्त्र के प्रत्येक सूक्ष्म नियम की उनको पूरी जानकारी थी। यज्ञ अनुष्ठान और वेद पाठ में उनकी निपुणता थी। नगर के लोग उसे ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते थे, परंतु हे देवर्षि, उसके पास ज्ञान तो था, किंतु भक्ति का मधुर रस उसके जीवन में नहीं था। वह पूजा करता था, पर केवल एक कर्तव्य के रूप में। उसके हृदय में श्रद्धा और आर्द्रता का प्रेम भाव नहीं था, जो किसी सच्चे भक्त के हृदय में होती है। उसके जीवन में यह कमी उसके ही घर में पूरित होती थी, क्योंकि उसकी पत्नी सुशीला एक अत्यंत सती और भक्तिमयी नारी थी। सुशीला का जन्म मानो भक्ति के लिए ही हुआ हो। उसका मन हर समय ईश्वर में रमा रहता था। उसके नेत्रों में सदा भक्ति की अश्रुधारा झिलमिलाती रहती थी और उसकी वाणी से हर समय भगवान विष्णु के नाम की मधुर गूंज निकलती थी। सुशीला का जीवन एक अनुशासन की मूर्ति था। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन रहता था, वह उठ जाती थी, ठंडे जल से स्नान करती थी, स्वच्छ वस्त्र धारण करती थी, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाती थी और बहुत ही श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करती थी। उसका भक्ति भाव ऐसा था मानो स्वयं देवी लक्ष्मी उसके हृदय में वास करती हूँ। सुबह का समय हो या दोपहर का समय हो, सुशीला सदा ही भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। जब संध्या होती थी, जब सूर्य भगवान अपनी पश्चिम दिशा की ओर जाते थे, तब उसका भक्ति भाव और भी प्रबल हो जाता था। वह पूरे घर को लिपाई पुताई करके अपने आंगन को ऐसे सजाती थी जैसे कोई भगवान का आश्रय हो। फिर वह अपने मन को पूर्ण शुद्ध करके पवित्र भाव से द्वार के पास जाती और अपने ही हाथों से द्वार पर एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करती थी। उस दीपक का प्रकाश जैसे अंधकार को ही नहीं बल्कि सभी अज्ञानों को भी नष्ट कर देता था। जब वह दीप जलता, तब सुशीला अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करती। वह हमेशा यही कहती थी, यह दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं है, आपके चरणों के लिए है। इससे मैं अपनी श्रद्धा की ज्योति सब अर्पित करती हूँ। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन संध्या का समय था। सुशीला अपने प्रतिदिन के नियम के अनुसार आंगन की लिपाई पुताई करके बैठी ही थी। वह बड़ी भक्तिभाव से दीपक जलाने को तैयार हो रही थी। उसने मिट्टी के छोटे से दिए में तिल का तेल डाला और दीपक को प्रज्वलित करने ही वाली थी। तभी उसने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान को स्मरण करते हुए दीप को प्रज्वलित किया। उसी समय उसका पति रामेश्वर वहां आ गया। वह सुशीला का मजाक उड़ाने लगा। बोला, तुम ये दीप प्रतिदिन क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ होता है? यह तो व्यर्थ में ही तेल की बर्बादी है। मित्रों, अपने पति के मुख से यह शब्द सुनकर सुशीला बहुत ही शांत हो गई। उसने क्रोध नहीं किया, कोई कटु वचन नहीं कहा।
वह धीरे से उठी और अपने पति के सामने जाकर अत्यंत ही विनम्र भाव से बोली, हे स्वामी, यह दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह मेरी श्रद्धा से जलता है। यह दीपक मेरे हृदय में बसी भक्ति का प्रतीक है। इससे घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और धर्म का प्रकाश फैलता है। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर रामेश्वर, जो अज्ञान में डूबा हुआ था, हंसकर बोला, यदि यह दीपक इतना चमत्कारी है तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ यह तुम्हें संकट से कैसे बचाता है। वैसे तो मुझे यह सब अंधविश्वास लगता है। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने एक शब्द नहीं कहा और केवल शांत मन से इतना ही बोलती रही, हे स्वामी, संकट के समय भक्ति की परीक्षा होती है। जो सच्ची भक्ति करता है वह हर समय परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इतना कहकर वह घर के काम करने चली गई। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो रामेश्वर के जीवन की दिशा ही बदल देने वाला था। अयोध्या नगरी में एक भयंकर सा अकाल का प्रकोप छा गया। महीनों तक वहाँ सब सूना ही पड़ा रहा। बादल आते तो पर बरसते नहीं थे। गांव के सभी खेत सूख गए थे। तालाबों का जल समाप्त हो गया था। धरती की गोद में जैसे दरारें पड़ गई थीं। पूरे नगर में भय और पीड़ा ही थी। अनाज के दाम आकाश छूने लगे थे। भूख के कारण सभी बच्चे रोते और चीखते रहते थे। माता पिता असहाय होकर उनको सिर्फ देखते थे। धीरे धीरे अकाल इतना बढ़ गया कि राजमहल के अन्न तक पहुंच गया। वहां पर भी अन्न की कमी होने लगी। दोस्तों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, उस समय विपत्ति की अग्नि में रामेश्वर का घर अछूता न रहा। उस घर में भी कभी यज्ञों का धुआं उठता था, वहां अब चूल्हा तक ठंडा पड़ा था। वेद पाठ का स्वर अब भूख की आह से दब गया था। घर में रखे अन्न के दाने समाप्त हो चुके थे और जल का पात्र दुर्लभ हो गया था। रामेश्वर स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था और अब वह भी विवश हो चुका था। उसके मुख पर निराशा की रेखाएं साफ समझ में आने लगी थी, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी सुशीला का विश्वास बहुत ही अडिग था। उसने अपने प्रभु के ऊपर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। वह भूखी रह लेती, परंतु फिर भी दीपक जलाती थी। अपने आँखों में आशा की ज्योति को जलाए रखा और अपने पति से कहा, हे स्वामी, यह दीप चाहे कितना भी छोटा हो, पर इसका प्रकाश मेरे विश्वास से बड़ा है। जब तक यह दीप जलेगा हमें कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, वह हर संध्या उसी प्रकार द्वार पर दीप जलाती और उसके घर में अन्न जल सब कुछ समाप्त हो गया था। इसके बाद भी वह दीपक जलाना बंद नहीं करती थी, क्योंकि भगवान के प्रति उसका विश्वास अटल था। हे देवर्षि, समय की वह रात बहुत अद्भुत थी। चारों ओर भयंकर अंधकार फैला हुआ था। आकाश में तारे झिलमिला नहीं रहे थे, न चंद्रमा की कोई भी किरण धरती पर उतर रही थी। चारों दिशाएं मानो खामोशी में हों। हवा भी थम सी गई थी और अयोध्या की सभी गलियां सूनी थीं। हर घर में भूख और चिंता का साया था, परंतु रामेश्वर के द्वार पर फिर भी दीप जलता रहता था। वही संध्या दीप जिसे सुशीला अपने हाथों से जलाती थी। वह दीप उस रात बहुत ज्यादा अधिक उज्जवल था। उसकी लौ मानो किसी
अदृश्य शक्ति का संदेश दे रही थी। सुशीला उस दीपक के सामने बैठी प्रभु का स्मरण कर रही थी। उसके नेत्रों में थकान थी, पर विश्वास भी अभी भी झिलमिला रहा था। उसके हृदय में बस एक ही भाव था, प्रभु, मेरा दीप आपका प्रतीक है। जब तक यह दीपक जलता रहेगा, मेरा मन भी आपके चरणों से जुड़ा रहेगा। वह मन ही मन प्रार्थना करती। तभी अचानक से वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दीपक की लौ एकाएक बहुत तेजी होने लगी और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुशीला ने चौंकते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ यह क्या हो रहा है। तभी उसकी दृष्टि द्वार पर पड़ी, जहां अत्यंत तेजोमयी और दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनका रूप ऐसा था कि वर्णन करना बहुत ही कठिन है। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान चमक रहे थे। उनके नेत्रों से करुणा की मधुर किरणें निकल रही थीं और उनके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पर पुष्प खिल रहे थे। हे देवर्षि, यह कोई साधारण नारी नहीं थी। वह धन की देवी महालक्ष्मी थी, जो समस्त ऐश्वर्य, सौभाग्य और करुणा की अष्टधात्री हैं। देवी लक्ष्मी को देखकर सुशीला का हृदय भक्ति से भर उठा। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। उसके नेत्रों से अश्रु बह निकले। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। वह श्रद्धा से झुककर देवी के चरणों में गिर पड़ी। लक्ष्मी जी ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा और मधुर स्वर में बोली, पुत्री सुशीला, उठो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन समय में भी अपने नियम को नहीं छोड़ा। जब संसार भय और भूख से डगमगा रहा था, तब भी तुम्हारे दीप की ज्योति नहीं बुझी। तुम्हारा यह दीप न केवल तुम्हारे घर को बल्कि इस संसार को भी प्रकाशमान करता है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बेटी। माता लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे कोई धन, वैभव या कोई अमूल रत्न नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर का दीपक सदा ऐसे ही जलता रहे। मेरे कुल में सदा धर्म, शांति और सुख का वास बना रहे। किसी भी युग में मेरे वंशज इस दीप की महिमा को ना भूलें। सुशीला के निश्चल और कोमल स्वभाव को देखकर देवी लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। उनके नेत्रों में तेज और कृपा का सागर उमड़ आया। उन्होंने अपना हस्त सुशीला के मस्तक पर रखा और मधुर वाणी से कहा, पुत्री, तथास्तु। तुम्हारे घर में सदा प्रकाश चमकता रहेगा। यह दीपक कभी नहीं बुझेगा और जो भी मनुष्य संध्या के समय श्रद्धा और भक्ति से दीप प्रज्वलित करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय सभी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उसके घर में मैं हमेशा निवास करूंगी और स्वयं देवता उसकी रक्षा करेंगे। यह दीपक केवल तेल का नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। जो इस दीप को सच्चे भाव से जलाएगा, उसका जीवन अलौकिक हो जाएगा। कहा जाता है देवी का, यह कहते ही देवी का स्वर धीरे हो गया। उनके चरणों की ओर प्रकाश और भी प्रखर हो गया और माता अदृश्य हो गई। अब वहां केवल दीपक की लौ जल रही थी, परंतु उस लौ में देवी का आशीर्वाद झिलमिला रहा था। शेष कहानी देखने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखिएगा।
अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।